मोरपाल सुमन जिंदाबाद। सुन पा रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अंत से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा सड़कों पर है। रोड शो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकाल रहे हैं और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं। मोरपाल सुमन के पक्ष में आज ये रोड शो निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है जो हड़ौती क्षेत्र है, और यहां पर आज बीजेपी ठीक वोटिंग से 11 तारीख को वोटिंग होगी, उससे ठीक पहले ये ताकत जो है बीजेपी झोंक रही है और भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस रोड शो में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आ रही हैं। तो वसुंधरा राजे के पसंदीदा ये उम्मीदवार हैं मोरपाल सुमन, और तमाम मंत्री, नेता, स्थानीय नेता आज इस रोड शो में मौजूद हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? भारी भीड़ देखी जा रही है, सीएम भजनलाल शर्मा के रोड शो में कितना असर डालेगा ये 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी? शशि, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट लगेगा आप तक सारी जानकारी पहुंचाने में। थोड़ा भीड़ में होने के चलते। ठीक है, आपको सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। देखिए, वसुंधरा राजे लगातार रथ पर सवार हैं और एक एक कार्यकर्ता को, जो जिस तरीके से आपने कई बार गेम्स में देखा होगा, फुटबॉल में, हॉकी में मैन टू मैन मार्किंग जो होती है, तो लगभग 40 सालों का वसुंधरा राजे का यहाँ पर प्यार है लोगों से, तो वो यहाँ दिख रहा है। जब वो वसुंधरा राजे यहाँ पर चलती हैं और लोगों से हाथ हिला करके अभिवादन करती हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में हैं, प्रत्याशी मोरपाल सुमन साथ में हैं, और अब तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस टारगेट में शामिल हो चुके हैं। और ये जो अभिवादन है, वो अभिवादन यही बता रहा है कि लोगों का क्या रहती है और यहाँ जो लोग हैं उनकी भावना क्या कहती है, ये हम आपको कार्यकर्ता की जुबानी सुनाते हैं। भजनलाल जी के समर्थन में, वसुंधरा जी के समर्थन में और मोरपाल का विजय बनाने के लिए हम कोमेला विधानसभा से आए और एडी चोटी का जो लगा लिया विपक्षी ने, कांग्रेसियों ने, लेकिन इस महारैली को, इस महासंग्राम को नहीं रोका। मोरपाल सुमन लाखों वोटों से विजय, भाजपा जिंदाबाद। तो ये कार्यकर्ताओं की भावना थी, अपनी बात कहते कहते नारा भी लगा रहे थे। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, ये देखिए, अलग अलग जगह फूलों से स्वागत, कई रंगीन जो फर्रियाँ होती हैं उनसे स्वागत, और ये स्वागत कार्यकर्ताओं की भावना, संगठन की रणनीति, दोनों का इजहार अपने तरीके से करता है। अब इसमें कार्यकर्ताओं का भाव क्या कहता है, कार्यकर्ताओं का भाव किस तरफ रुझान रखता है, ये इस रोड शो में काफी हद तक दिख रहा है। लेकिन जब ये रोड शो वोट में कन्वर्ट होगा, तब पता लगेगा कि किस तरफ किस करवट सकता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने दावे होते हैं, दोनों का अपना संगठन कौशल और अपनी रणनीति होती है, और चुनाव, लेकिन हर चुनाव अलग होता है। और कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कबड्डी में कोई काकाजी नहीं होता, इसलिए इस रण को किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही हैं। पिछले 2 दिन से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया, जनसंपर्क किया, अब यहाँ पर बीजेपी के नेता भी अपना प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो पहले मदन राठौड़ आकर के गए, पार्टी ने अपने संगठन के लोगों को लगा रखा है, मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दे रखी है, और जो ये जिम्मेदारी दे रखी है वो जिम्मेदारी यही कहती है कि कार्यकर्ता का जो भाव है
वो ये कहता है कि संगठन जो कहे वो काम करना चाहिए और संगठन के काम को देखते हुए यहाँ सांसद दुष्यंत सिंह इन कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे दुष्यंत सिंह का जो मैन टू मैन मार्किंग और मैन टू मैन कनेक्ट की जिसकी हम बात आपको कह रहे थे वो यहाँ पर दिखती है। जब लोग अपने सांसद को अपने बीच पाते हैं तो उनका यही भाव होता है। श्रवण जी, जब लोग अपने सांसद को अपने बीच पाते हैं तो क्या भाव होता है उनका? बिल्कुल उनका ये भाव होता है कि उनका जो लोकसभा में आने वाली विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोचते हैं अपना सुध लेने वाला आदमी अपने बीच है और उनका स्वाभाविक है उत्साह करना। और ये देखिए श्रीचंद कृपलानी और बद्री जाखड़ को आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी कार्यकर्ताओं में स्वागत करने की भी होड़ दिख रही है। एक दूसरे के बीच ये स्वागत करने की भी होड़ है और सांसद दुष्यंत सिंह इस पूरे रोड शो की अगुवाई करते हुए पैदल चल रहे हैं इन कार्यकर्ताओं के बीच में। और शशि, अभी कौन सी जगह पर ये रोड शो पहुंच चुका है और आगे कितना किलोमीटर और चलना है? देखिए ये सीस वाली चौराहे के पास की स्थिति है और सीस वाली जो रोड है वहां पर जाकर के ये रोड शो संपूर्ण होगा और अब तकरीबन आधे से पौन किलोमीटर की दूरी और बची है जब ये रोड शो पूरा हो जाएगा। और यहाँ जो अंता विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी कश्मकश और जोर आजमाइश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। और सोशल इंजीनियरिंग के चलते ही बीजेपी ने अपने अलग अलग मंत्रियों को जो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सामाजिक तबकों से आते हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है और वो सभी अपने अपने समाज में जाकर के कोशिश भी कर रहे हैं कि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर सके। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कालूराम जी को, जो खानपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर के लिए जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र नागर धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपना अलग असर रखते हैं और लोगों के बीच जाकर के प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच जाकर के प्रचार करना तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आप ये देखिए कि उनकी भावना को समझना और उनकी भावना को वोट के रूप में कन्वर्ट कराना ये भी महत्वपूर्ण होता है। और ये सांसद दुष्यंत सिंह आप यहाँ कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। दुष्यंत जी, आप कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं, बहुत सहजता से वो आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या राज है इस भैया? हमारा परिवार चुनाव लड़ रहा है जी, ये जीत हमारे परिवार की होगी जी। 40 साल से आपके परिवार का यहाँ नाता है, पूरा जनता का प्यार है, छत्तीस कौम का प्यार है और परिवार की जीत है। आप लगातार एक चीज कहते हैं कि कमल का फूल है, जो संगठन कहता है वो आप करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरी नानी माँ से, मेरी माता जी से और मेरे परिवार जानवर परिवार और हौड़ी परिवार। हमने देखा कई मंत्री रथ में चल रहे हैं, लेकिन आप जनता के साथ में सड़क पर कदम। मैं तो जनता का आदमी हूँ, जनता के साथ चलूंगा मैं। तो सांसद दुष्यंत सिंह कह रहे हैं कि वो तो जनता के आदमी हैं और जनता के संग चलेंगे, जनता के संग चल रहे हैं। बाकी जो कार्यकर्ता और नेता हैं जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और जो उन्होंने ये बात कही कि उनकी नानी का प्यार, उनकी माँ से मिले संस्कार, और यही कारण कि वो संगठन और कार्यकर्ता दोनों को अपने अलग तरीके से तरजीह देते हैं। और यहाँ बीजेपी के इस रोड शो में कदम ताल करते हुए, जनता के साथ चलते हुए सांसद दुष्यंत सिंह लोगों का अभिवादन, लोगों से वोट की अपील, और जो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का क्षेत्र है, जनता जनार्दन है। दुष्यंत सिंह यही कहना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जब रोड शो शुरू हो रहा था तब भी उनसे बातचीत की थी, तब वो ये कह रहे थे कि यहाँ कमल का फूल खिलेगा।
क्योंकि यहाँ के लोग हैं सिर्फ कमल के फूल को जानते हैं। 40 साल से जो परिवार की बात आई वो उन्होंने कहा कि जनता से लगातार उनका जुड़ाव रहा है। 12 झालावाड़ दोनों जिलों के 8 निर्वाचन क्षेत्र, और वो जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का जो असर है और जो जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने नेता चुने हैं वो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ लगातार लोगों में उत्साह, कैमरा पर्सन सुशील से कहूँगा इनको दिखाएं कि क्या क्या उत्साह इनमें है। नाचते गाते चल रहे हैं और अपने सांसद के साथ में गणेश जी हमने देखा दुष्यंत सिंह जी पैदल चल रहे हैं, बाकी कुछ लोग गाड़ियों में भी चल रहे हैं और वो कह रहे हैं ये जनता का प्यार है, वो लगातार जनता के साथ रहते हैं। हाँ, वो सही कह रहे हैं। वो हमेशा उनका स्वभाव है जनता के बीच में रहने का, इसलिए वो जनता के बीच का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इतनी सादगी जब नेताओं में होती है तो जनता का कैसे रेस्पॉन्स मिलता है? जनता पूरा रेस्पॉन्स दे रही है। पिछली बार भी हम जीते थे और इस बार भी हम जीतेंगे। पिछले वोट से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। कुछ जगह मस्जिदों में भी हमने देखा लोग ऊपर से रोड शो देख रहे थे, कुछ जगह फूल बरसा करके स्वागत भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसे सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो गणेश जी हैं यहाँ के चुनाव के सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी 36 कौम की पार्टी है, सभी का प्यार सहयोग मिल रहा है। आप लगातार देख रहे हैं इस रोड शो को। वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ लक्ष्मीकांत जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, हमने दुष्यंत जी से बात की, अलग अलग नेताओं से बात करी, सब जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही दावा कांग्रेस भी करती है कई बार। कांग्रेस दावा तो हवा वही है। आप देख रहे हैं जनता का मूड देख रहे हैं, जनता मिजाज देख रहे हैं। मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार मुक्त होगा अंतर इस बार। और भरत सिंह जी नहीं रहे, अगर भरत सिंह जी रहते तो क्या इस चुनाव का कुछ अलग माहौल होता क्या? निश्चित रूप से भरत सिंह जी होते तो भ्रष्टाचारी को टिकट ही नहीं लेने देते शायद। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने पहले भी टिकट दिया। देखिए, गहलोत सरकार खर्ची की सरकार थी, खर्ची शायद यहीं से दिल्ली जाती थी। उस खर्ची से क्या हुआ? वो खर्ची बंद हो गई तो खर्ची शायद वापस चालू कर, कांग्रेस को जिताना होगा, इसलिए खर्ची दिल्ली चालू करनी होगी, इसलिए फिर इसको कैंडिडेट बनाया प्रमोद जैन भाया को। अभी जो चुनाव में समय बचा है 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन है, हालांकि प्रचार 9 तारीख तक ही रहेगा। तो इन 4 दिनों में क्या आपको लगता है कि कितना परवान चढ़ेगा चुनाव, या पीक पे आ गया है? अब जो चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव शुरू के अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी साथ लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ और जनता भी पूरी साथ लगी हुई है, तो जीत तो भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित हो चुकी। अब तो जीत का मार्जिन तय करना कितना बढ़ता है। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी भी आने वाले थे इस कार्यक्रम में। नहीं, प्रदेश जी अभी 2 दिन पहले आके गए हैं। 2 दिन पहले कहाँ उन्होंने सभाएं की? उन्होंने 2 स्थानों पर कार्यकर्ताओं बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग पॉकेट में कार्यकर्ताओं से मिले, अंतर्राष्ट्रीय में कार्यकर्ताओं से मिले। तो प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पूरा काम, पूरा समय यहाँ पर दिया है। मैं तो 72 घंटे अधिक का समय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर दिया है और फिर आवश्यकता हुई फिर आ जाएंगे। आपको जब जिम्मेदारी देकर भेजा तो क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, ये कहा कि जिता के लाना है और पूरा फ्लोर मैनेजमेंट ठीक रखना है। बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ। दुष्यंत सिंह जी को चुनाव प्रभारी बनाना भी बीजेपी का एक रणनीतिक कौशल माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जितना बढ़िया तरीके से इस क्षेत्र को समझते हैं उतना बेहतर कोई और नहीं समझता है। क्या ये बात सही है? आपके सवाल में आपका जवाब है, जितना बेहतर हो समझते कोई नहीं समझता। ऐसा कहा जा रहा है। निश्चित रूप से मैं आगे 5 बार के सांसद रहे हैं, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझ सकता है देश, यहाँ की जनता को आप अच्छे जानते हैं। श्रीचंद कृपलानी जी हमारे साथ में। कृपलानी जी, क्या आप अभी स्वागत कर रहे थे, अब आगे आ गए, क्या आगे भी स्वागत करेंगे? मैं पिछले 17 दिन से यही हूँ और 100% मोरबाल सुमन भारी बहुमत से जीतेंगे। वसुंधरा जी के प्रति और मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रति लोगों की भावना है, वो आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। ठीक है, हम और कोशिश करेंगे। हम शशि एक चीज जाननी है, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से माहौल बना रही थी कि भाजपा में फूट है और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं उनका भी मानना था कि बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट है, लेकिन आज वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री एक रथ पर सवार हैं। इस तस्वीर के मायने क्या है?
बिल्कुल, दोनों एक ही रथ पर सवार हैं और इसके मायने यही हैं कि दोनों संगठन का काम कर रहे हैं। संगठन ने दोनों को जो जिम्मेदारी दी है चुनाव अभियान को लेकर के, उस चुनाव अभियान में ये दोनों एक साथ जुटे हुए हैं और एक साथ एक रथ पर सवार होकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा, ये बात सही है कि एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आप दोनों को अलग अलग तरीके से ना देख सकते हैं ना आकलन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन ने ही पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और अब उसी संगठन ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। और आपको ध्यान होगा कि जब विधायक दल की बैठक में तय हुआ तो उस नाम का ऐलान भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। तो ये संगठन की भावना होती है और जो संगठन की भावना होती है उसी तरीके से काम कार्यकर्ता को करना होता है और यही परिचय यहाँ पर दिया गया। कैमरा है ना आगे, कैमरा से। और अभी हम थोड़ी देर में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत भी करेंगे और बताएंगे प्रदेश की जनता को कि आखिर जो मुख्यमंत्री हैं वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, इस चुनाव में पार्टी का जो फ्लो है वो किस तरीके से चल रहा है। इन सभी पहलुओं पर उनसे बात